Good morning, students. This is class 12th economics, and we are doing the central bank and its credit control measures, and we have done 3 to 4 credit control measures in central bank, and we are doing the quantitative measures of credit control, and yes, quantitative measures. What are the quantitative measures? क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें बैंक रेट और CRR हम पढ़ चुके थे. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे SLR. व्हाट इज SLR? SLR की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो. What is the full form of SLR? SLR का मीन्स है स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो. SLR जो रेट होती है ये वो रेट है at which rate SLR रेट वो रेट है जिस रेट पर at which rate commercial bank keeps the amount of people's deposit with itself. SLR रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जो है लोगों के डिपॉजिट का कुछ अमाउंट अपने पास रखते हैं इन कैश. मेन जो इसमें बात है वो है इन कैश फॉर्म में, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जितना भी हम अमाउंट जमा कराते हैं उनमें से कुछ परसेंटेज जो है उसको रखकर अपने पास और बाकी जो परसेंटेज है उसको अदर पर्सन्स को लोन दे देते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैंने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया. कितना कराया? 10,000 रुपीज़ मैंने अगर डिपॉजिट कराया तो 10,000 रुपीज़ जो है उन 10,000 रुपीज़ में मान लीजिए SLR रेट जो है वो चल रही है 20%. SLR हमने माना कि ये चल रही है 20%. स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो जो है वो चल रहा है यानी नगद कोष अनुपात, ये चल रहा है 20%. तो इसका अगर मैं 20% निकालती हूँ कितना आएगा? 2,000. तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? जिस बैंक में भी मैंने अपना डिपॉजिट करवाया है वो क्या करेगा? मेरे अकाउंट में 10,000 जो मैंने डिपॉजिट कराए उन 10,000 में से 2,000 तो मेरे अकाउंट में कैश रखेगा और बाकी के जो 8,000 रुपीज़ हैं इनको किसी अदर पर्सन को लोन दे देगा. इनको किसी अदर पर्सन को लोन दे देगा. अब इसको जब लोन दिया है तो इसका भी 20% यानी कि 1,600 इसके अकाउंट में रखेगा और बाकी का जो 6,400 है वो किसी अदर पर्सन को लोन दे देगा. तो ये जो रेट होती है ये होती है स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो रेट यानी कि SLR. अब इस SLR को ये समझ में आ गया होगा आपको कि जितना भी हम पैसा जमा कराते हैं वो सारा का सारा पैसा, मान लीजिए 1000 से 1200 मेंबर जितने भी हैं, 2000 मेंबर मान लीजिए बैंक में हैं जो अपना पैसा डेली जमा करा रहे हैं. तो क्या सारा जितना भी वो जमा करा रहे हैं वो सारा का सारा कैश क्या उन्हीं के पास रहता है? एज इट इज नहीं, उनके पास सारा कैश अवेलेबल नहीं होता है. जो कैश है उसमें से कुछ परसेंट यहाँ रखकर, जैसे मान लो टोटल जो है उनका वो 1 लाख करोड़ बैठा है, कितने भी है 10,000 करोड़ बैठा, तो उसमें से 2,000 करोड़ तो वो अपने पास रखेंगे और बाकी का 8,000 करोड़ जो है वो किस में दे देंगे? अदर पर्सन्स को लोन देने में उसको फिनिश कर देंगे. ये होती है SLR रेट. अब ये जो SLR रेट है ये किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल मेजर में काम आती है RBI के, यानी RBI SLR रेट को किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल में यूज करता है वो देखते हैं हम. SLR रेट को कैसे यूज करेंगे हम? देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि इन्फ्लेशन यानी वही एक्सेस डिमांड की और डिफ्लेशन.
लेस डिमांड की। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, अगर जो कंडीशन है वो किसकी है, इन्फ्लेशन की है, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा कि पैसा ज्यादा है यानी कि एक्सेस है सप्लाई, सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो यानी कि पैसा अपने पास खींचना है, तो ये क्या करेगा, SLR की रेट को इंक्रीज कर देगा। SLR रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि अब बैंक जो है वो ज्यादा पैसा अपने पास रख पाएंगे और कम पैसा पब्लिक को लोन दे पाएंगे। जब SLR रेट को कम कर दिया तो जो बैंक में कैश है वो क्या हो गया, कम हो गया। सॉरी, SLR को बढ़ा दिया तो जो कैश है वो क्या हो गया, कम। सॉरी, बैंक में जो कैश है वो ज्यादा हो गया और जो कैश पब्लिक को दिया जाने वाला है यानी कि जो लोन पब्लिक को दिया जाने वाला है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब पब्लिक को जो लोन दिया जाने वाला है वो ही कम हो गया, तो फिर मनी की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। बस यही तो चाहिए था हमें, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी, हमें कम करनी थी, हो गया सॉल्यूशन। अगर डिफ्लेशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन यानी कि लेस सप्लाई ऑफ मनी, मनी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे, देखो SLR, मान लीजिए SLR जो है उस रेट को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यानी मार्केट में पैसा कम है, RBI क्या चाहेगा, मार्केट में पैसा ज्यादा चला जाए। तो मार्केट में पैसा ज्यादा कैसे जाएगा, SLR की जो रेट है वो RBI क्या कर देगा, कम। अगर इस रेट को कम किया तो लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ गया इनके पास, यानी कि बैंक में जो कैश है वो अब कम हो गया। बैंक अपने पास जो कैश रख रहा था वो कम हो गया, यानी कि अब पब्लिक को देने के लिए कैश कैसा हो गया, ज्यादा। पब्लिक को अब जो लोन दिया जाएगा वो ज्यादा क्वांटिटी में दिया जाएगा। तो पब्लिक को ज्यादा क्वांटिटी में लोन दिया अगर, तो मनी की सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इस तरीके से हमारी जो लेस सप्लाई ऑफ मनी की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पहले मैं 1000 रुपीज़ का ही एग्जांपल लेती हूँ। 1000 रुपीज़ है और SLR है 20%। 20% SLR है, इसका 20% निकालिए, यानी कि 800, 200 हो गया। तो 200 तो रहेगा कमर्शियल बैंक के पास, और लोन कितना दे दिया, 800। अब मान लो एक्सेस सप्लाई चल रही है तो RBI क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा SLR को। तो बढ़ाकर इसने इसको कर दिया मान लीजिए 40%। तो कितना हो गया, 400 रुपीज़ ये अपने पास रखेगा कमर्शियल बैंक, और लोन कितने का दे देगा, 600 का। यानी कि मार्केट में जो पैसा जाने वाला था वो कितना हो गया, 200 रुपये कम हो गया, 200 रुपीज़ कम हो गया। तो यही तो मनी सप्लाई को कम करना है। और अगर मान लो कि डिफ्लेशन का टाइम है तो ये इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। मान लो इसको 10% कर दिया तो 10% में ये कितना दे पाएगा लोन, 900 दे पाएगा। तो इस तरीके से एक्सेस सप्लाई हो गई। तो यहाँ पर ये SLR का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में। समझ में आ गया होगा आपको कि SLR क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज़ हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम में करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सेल और परचेज। भाई मार्केट में यही तो क्रियाएं होती हैं, यही तो ऑपरेशंस होते हैं, यही एक्टिविटी होती है। मार्केट का मतलब क्या है, हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम क्या लेकर आते हैं, मार्केट से परचेज करके लाते हैं और
मार्केट में जिनसे हम परचेज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल। मार्केट में तो सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज होती हैं, परचेज करना या सेल करना। उधार लैंड का हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल या परचेज पर आता है, लेकिन यहाँ पर कई बार क्रेडिट कंट्रोल मेजर के लिए आरबीआई जो है वो कुछ सेल और परचेज करता है। वो क्या सेल और परचेज करता है वो हम देखते हैं, कैसे वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो आरबीआई है, अगर वो कभी एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सेस डिमांड देखता है या फिर कभी भी डिफ्लेशन देखता है तो वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, हुंडीज, बिल, बहुत सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट शेयर्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी सेलिंग या परचेजिंग की जाती है, वो किसके थ्रू की जाती है, बाय आरबीआई। आरबीआई अकॉर्डिंग टू कंडीशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करता है। अब अगर हम देखें तो कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, देखिए अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, यानी कि मान लो मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन का टाइम है मतलब मनी सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना है, मार्केट से पैसा खींचना है। मार्केट से अगर हमें पैसा खींचना है तो क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। सिक्योरिटीज की जो सेल है उसको इंक्रीज कर देगा। सिक्योरिटीज जो हैं उनको सेल करना स्टार्ट करेगा, और सिक्योरिटीज जब सेल होंगी तो क्या होगा, जो पब्लिक है उसकी जो मनी है, पब्लिक का जो पैसा है वो कहाँ आ जाएगा, पब्लिक की जो मनी है यानी मार्केट में जो मनी है वो किसके पास आ जाएगी, किसके पास आ जाएगी, वो बैंक्स के पास। बैंक के पास मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन के टाइम में सेल ऑफ सिक्योरिटीज करके हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर टाइम है डिफ्लेशन का, अब कोई सोच रहा है भाई सेल करेंगे तो पब्लिक के पास मनी कैसे आएगी, सेल करेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, पब्लिक अगर इन सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है तो जब वो इनको परचेज करेगी तो ये सिक्योरिटीज रहेंगी और उनके पास जो पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा। इस तरीके से ये फ्लो चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में अगर हम देखें तो जो मनी सप्लाई है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई बहुत कम होती है। इसमें क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई जनता से परचेज करेगा, पब्लिक से परचेज करेगा। और जब वो पब्लिक से परचेज करेगा तो मार्केट में जो पब्लिक के पास जो मनी है, मार्केट में जो मनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बैंक के पास जो मनी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मनी का बैलेंस हो जाएगा और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो भी प्रॉपर हो जाएगी। ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग एंड परचेजिंग आएगी, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो और बैंक रेट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की।
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट? दोनों को एक साथ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या रिलेटेड है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट मीन्स होता है इस रेट पर, एट विच रेट, रेपो रेट कौन सी रेट होती है? रेपो रेट इज द रेट ऑन विच द कमर्शियल बैंक्स borrow some money from the central bank. कमर्शियल बैंक, रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक कुछ पैसा सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? रेपो रेट। जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक को मान लीजिए, कमर्शियल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक का एक तरीके से संरक्षक, गार्जियन, हमने बताया था कस्टोडियन जो है वो कौन होता है? आरबीआई होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक होता है। तो कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, मनी उसके पास कम पड़ जाती है। तो मनी जैसे उसके पास कम पड़ती है तो वो हेल्प मांगता है किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करता है? उसको पैसा उधार दे देता है, उसको लैंड करवा देता है थोड़ा सा पैसा, और इस रेट को, जिस रेट पर वो करवाता है, जैसे 7% है, 8% है, इतने रेट पर वो करवाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट होती है जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर आरबीआई को कभी जरूरत पड़े हेल्प की, व्हेन आरबीआई नीड हेल्प फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक से हेल्प की नीड होती है तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक इसको आरबीआई को लैंड कर देते हैं, कि पैसा देते हैं थोड़ा सा। तो वो जिस रेट पर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है डिफरेंस कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से हमेशा 1% कम होती है, 1% लेस देन रेपो रेट। रेपो रेट से हमेशा 1% कम होती है। अगर रेपो रेट 7% है तो रिवर्स रेपो रेट 6% होगी। अगर ये 7.25% है तो ये 6.25% होगी। यानी कि आरबीआई जब उनको लोन देता है कमर्शियल बैंक तो ज़्यादा रेट पर देता है, जब वो खुद उनसे लोन मांगता है, हेल्प मांगता है, तो उससे 1% कम रेट पर लेता है। ये याद रहना चाहिए। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है ये कि व्हाट इज द रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट, या फिर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेपो रेट 10% है तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगी। फिर आप ये छोटा सा कंसेप्ट जो है इसको भूल जाते हो, 1 मार्क आपका कट जाता है। इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स में से 100 लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि ये इससे क्या होती है, 1% लेस होती है। कई बार 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो बहुत जनरल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है, बहुत हर चीज़ बहुत काम की है। एक एक चीज़ आपको समझा रही हूँ मैं और बहुत ध्यान से आपको पढ़नी भी है। देखिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो ये हमारे फंक्शंस चल रहे थे कि आरबीआई जो है वो क्या क्या काम करता है, जिसमें एक वर्क आया था, एक फंक्शन आया था क्रेडिट कंट्रोल मेजर का। क्या फंक्शन आया था? क्रेडिट कंट्रोल मेजर का फंक्शन आया था, जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ रहे थे कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उनके अलावा ये हमने पढ़ लिए क्वांटिटेटिव मेजर, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट।
अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स की। सॉरी, अभी रेपो और रिवर्स रेपो का आपको ये नहीं बताया कि कैसे यूज करते हैं, ये और देख लीजिए। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा है, तो अब हम खुद उल्टा चलते हैं। मनी सप्लाई ज्यादा है यानी कि हमें वहां पैसा कम करना है, मार्केट में पैसा कम करना है। तो बताएं हम कि रेपो रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, यानी रेपो रेट को हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। देखते हैं दोनों का डिफरेंस। अगर मान लीजिए हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, रेपो रेट को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि आरबीआई इनसे ज्यादा पैसा ले रहा है। इंक्रीज कर देंगे तो मनी मार्केट में कम हो जाएगी। भाई अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, रेपो रेट को अगर हमने इंक्रीज किया, तो रेपो रेट को जैसे ही हमने इंक्रीज किया, कमर्शियल बैंक के पास, यानी कमर्शियल बैंक को अब रिजर्व बैंक को ज्यादा देना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक को जो पैसा देना है टू आरबीआई, यानी आरबीआई को जो पैसा देना है वो भी बढ़ गया, यानी कि इनके पास पीपल को देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए जो पैसा बचा वो कम बचा। तो मार्केट में ऑटोमेटिकली पैसा कम हो गया, मनी की सप्लाई कम हो गई, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। सेम डिफ्लेशन में हमें उल्टा करना है, रेपो रेट को डिक्रीज कर देना है, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स वो जिनमें जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, या फिर हमें ये भी कह सकते हैं इनमें वो बहुत ज़्यादा, तो ये तो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं, लेकिन हम क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मेजर्स हैं। इनके द्वारा हम डायरेक्टली, यानी हमें कुछ भी फेरबदल, कुछ भी ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनका यूज़ करके फटाफट से क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी भी इतने सारे ऑपरेशंस के, क्योंकि इनमें तो टाइम भी बहुत लगता है ना। अब देखते हैं, फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट क्या है टॉपिक इनका? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन आखिर होता क्या है? मार्जिन क्या होता है? देखिए मार्जिन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी असेट है, किसी भी असेट पर अगर हमने लोन लिया, किसी भी असेट पर अगर आप लोन लेंगे, अगर आपने उस असेट पर लोन लिया और आपने उस असेट पर जितना लोन लिया है, वो लोन की जो वैल्यू है वो जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, उससे कम होगी। अब वो कितनी कम होती है वो हमें देखना है। देखिए जैसे मान लीजिए लोन आपने लिया, आपने हाउस पर लिया, आपके पास एक मकान है, आपने उस घर पे लोन ले लिया, उस घर पे आपने लोन लिया, तो मान लीजिए उस मकान की कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उस मकान की कीमत है, तो मार्जिन जो है वो मान लीजिए चल रहा है 30%। मार्जिन जो है वो आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है 30%। अब मार्जिन आरबीआई ने कितना डिसाइड कर रखा है? 30%। तो जो पर्सन है, लोन लेने वाला जो पर्सन है, बोरोवर जो है, उसको आपको पता है कितना पैसा उधार मिलेगा? बोरोवर को कितना पैसा उधार मिलेगा? इसकी जो नेट वैल्यू है, इसकी जो नेट वैल्यू है, इस नेट वैल्यू का 70%। क्यों मिलेगा 70%? क्योंकि मार्जिन कितना है? 30% है। अगर ये मार्जिन 20% होता तो उसे कितना पैसा मिलता है इसके बदले में? सॉरी, 80% मिलता। कैसे? यानी कि 30% तो वो मार्जिन निकालेगा,
मान लीजिए वो मार्जिन क्यों निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई भी जो पर्सन है वो क्या नहीं करता, पैसा नहीं चुकाता, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देता, इंस्टॉलमेंट जो है लोन की वो टाइम पे नहीं देता, तो बैंक कभी भी नुकसान नहीं झेलती है, बैंक अपना नुकसान कभी नहीं करती। तो बैंक अपना नुकसान क्यों करेगी, बैंक तो पहले ही 30-40% का मार्जिन लेके चल रही है, और पहले तो वो इतनी ज्यादा तसल्ली कर लेती है, उसके बाद भी इतना मार्जिन लेके चलती है। कैसे मान लीजिए उसने नहीं किया कोई भी इंटरेस्ट रेट, तो ये 10 लाख है, 10 लाख में से 10 लाख के घर पे उसको कितना मिलेगा, सिर्फ 7 लाख। कितना मिलेगा, 7 लाख मिलेगा। 7 लाख उसे मिला, मान लीजिए उसने नहीं किया तो 3 लाख रुपए का तो नुकसान झेल ही लेगी ना ये। अब इसको बेचेगी, फिर इसको बेचेगी, इसको सेल आउट करेगी, तो इसका ऑक्शन करेगी घर का, और ऑक्शन करेगी तो ऑक्शन में जितना भी पैसा आया वो पैसा सारा किसका, बैंक का। कोई जरूर थोड़ी है 10 लाख में बिके, हो सकता है 15 लाख में बिक जाए, हो सकता है 20 लाख में बिक जाए, अपना लोन पूरा कर लेती है बैंक। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, अगर आरबीआई को ऐसी कंडीशन लगती है कि इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में, तो इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन से गुजर रही है, तो क्या करेगा आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन को बढ़ा देगा, मार्जिन को बढ़ा देगा। और मार्जिन को बढ़ा करके क्या करेगा, मार्जिन को बढ़ा करके क्या होगा बताओ, मार्जिन को बढ़ा करके क्या होगा कि जो लोन जो मिलने वाला था वो कम हो जाएगा, यानी लोन का जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या हो जाएगी, कम। भाई मार्जिन बढ़ा दिया मैंने, मान लो यहाँ पे कितना कर दिया मैंने, 50% कर दिया, तो इसको तो 50% ही तो मिलेगा, या मैंने यहाँ पर 80%, सॉरी 80 तो कहाँ करेंगे, इतना तो देगा ही नहीं, 40% कर दिया तो इसको सिर्फ 60% ही लोन मिलेगा। तो ये है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। और डिफ्लेशन के टाइम में वो मार्जिन के गैप को कम कर देगा, यानी कि जितना लोन दिया जाता है और जितनी उस असेट की वैल्यू होती है, उन दोनों का जो गैप है वही क्या कहलाता है, मार्जिन। और इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रेशनिंग क्रेडिट, यानी बोरो जो भी होता है पैसा, जो भी पैसा डाला जाता है उसकी राशनिंग करके, यानी उसको प्रॉपरली यूज करके, उसको कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो क्रेडिट यानी जो पैसा आया है उसको, जब जो पैसा गया है उसको भी कैसे रखना है, किस किस को देना है, वो सब आरबीआई का काम है। नेक्स्ट है मॉरल प्रेशर डालकर भी आरबीआई कई बार क्या करता है, जब भी वो देखता है कि मनी सप्लाई, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत बड़े स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, सीआरआर एसएलआर को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत स्थिति हमारे हाथ में कंट्रोल में है, तो आरबीआई क्या करता है कि प्यार से समझाता है, मॉरल प्रेशर डालता है किस पर, कमर्शियल बैंक्स पर। कमर्शियल बैंक्स को ये प्यार से समझाता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं तुम ऐसा करो, तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक समझ जाते हैं, और अगर नहीं समझते तो उन पर डांट भी लगा देता है। तो आता है ना न्यूज़पेपर में, कई बार बंद भी कर देता है, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों। तो मॉरल प्रेशर डालकर भी ये कमर्शियल बैंक के द्वारा अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको मनवा सकता है। तो ये हमारे हो गए क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स। अब इनमें से कुछ फंक्शंस रिमेनिंग है, और इन फंक्शंस को हम कल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शंस प्लस कमर्शियल बैंक कल हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक। तो कमर्शियल बैंक के साथ कल हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। आफ्टर देन आई विल सेंड यू द नोट्स पॉजिटिवली, ठीक है। सो एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से, यहाँ तक कर लीजिएगा, और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है क्रेडिट कंट्रोल मेजर का, डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।